Nerdist.com. तो नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलराउंडर शुक्ला जी पे। तो आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं जो कि बहुत डरावनी होने वाली है। डरावनी के साथ साथ ये कहानी इंटरेस्टिंग भी बहुत है। इसका नाम बंद दरवाजे का राज है। तो आओ चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि मैं घर के बाहर खड़ा था और अपना फ़ोन देख रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने वाली आंटी एक घर की तरफ खाना लेके जा रही थी। वो घर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था। मैंने देखा कि वो आंटी उस घर पर पहुंचकर गेट खोलकर खाना अंदर रखकर वापस अपने घर आ गई। मैं करीब पिछले 6 महीने से रोज़ उनका यही रूटीन देख रहा हूँ। उसके बाद मैं उन्हें एक टक देखता ही रह गया। वो अपने कमरे में उस घर की तरफ खाना रख के अपने घर के अंदर चली। उसके बाद मैं भी अपने घर पर ही आ गया। मैं टीवी देखने लगा। मैं टीवी तो देख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में 100 तरह के ख्याल आ रहे थे कि आंटी रोज़ वहाँ किसके लिए खाना लेके जाती हैं, क्योंकि वो घर तो बरसों से बंद पड़ा है। फिर मैंने तय किया कि मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि वहाँ है क्या, और मैं उस घर की तरफ चल पड़ा। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि वहाँ क्या है। मैं उस कमरे तक एलिवेटर से पहुँचा। वहाँ देखा तो मैं उस समय भी वही सोच रहा था कि वहाँ क्या है। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो खाने की थाली आंटी रख कर गई थी वह खाली थी और वहाँ कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन वह जगह बहुत ही भयावह थी। उसी समय मैं वहाँ से वापस घर की ओर भागा और आकर टीवी देखने लगा। लेकिन मेरा दिमाग तो मानो उस घर पर ही रह गया हो, क्योंकि मैं टीवी देख रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने वही सब घूम रहा था। जैसे तैसे करके मैं सो गया और दूसरे दिन उठा। मैं फिर अपने घर के बाहर खड़ा था। खड़ा रहकर फ़ोन देख रहा था और वही आंटी उस घर की तरफ फिर से खाना लेकर रख कर वापस आ गई। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आप रोज़ उस बंद घर में किसको खाना देती हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आंटी ने कहा, कहीं नहीं बेटा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे सच बताइए। तो आंटी ने कहा, ठीक है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मेरे साथ घर पर चलो। मैं उनके साथ उनके कमरे में पहुंच गया। उन्होंने मुझे बताया, एक बार की बात है, मैं और मेरा बेटा हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे थे। तभी सामने से एक गाड़ी आई और अचानक मेरे बेटा उस गाड़ी के नीचे आ गया और उसको इतनी तेज़ ठोकर लगी कि वह उछलकर उस कमरे के अंदर जा गिरा और उसने वहीं अपना दम तोड़ दिया। मैं भागती हुई उस घर की ओर गई और जैसे ही मैंने उसका गेट खोला और अपने बेटे की तरफ भागी, वैसे ही मेरा पैर फिसल गया और कांच का एक टुकड़ा मेरे गले में आ लगा।
मैंने उस कांच को हटाया और अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। तब से आज तक मैं वहां खाना रख के आती हूं ताकि मेरा बेटा भूखा ना रहे। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कैसे मरी थी? मैंने पूछा, हाँ, आप मेरी माँ को कैसे जानती हैं और वो कैसे मरी थी? उनको मैंने ही मारा था और अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते ही मैं घबराया और मैं वहाँ से भागा, लेकिन मैं लाख कोशिश के बाद भी आंटी के घर से निकल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक अदृश्य शक्ति ने मुझे बाहर ढकेल दिया और मैं वहाँ से निकल पाया और अपने घर के गेट पर पहुंचकर मैं गिर गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा ने मुझे बताया कि मैं 3 दिन से बेहोश था। फिर वो मुझे लेकर घर पहुँचे और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतना डरा हुआ क्यों था। मैंने पापा को अपने साथ हुई सारी बातें बता दी। मेरे पापा काफ़ी हैरान हुए और बहुत डर भी गए और उन्होंने अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लिया और हमने वो शहर ही छोड़ दिया। आज भी मैं जब वो हादसा याद करता हूँ मेरा दिल दहल जाता है। लेकिन मुझे आज महसूस हुआ कि जिस शक्ति ने मुझे बाहर धकेला था वो और को नहीं, मेरी माँ की शक्ति थी जो मुझे बचाना चाहती थी। तो इसे कहते हैं एक असली माँ की ममता। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो ऐसी वीडियोस, ऐसी स्टोरीज़ एंड ऐसे गेम प्लेज मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। सो बाय बाय, टाटा एंड हैव अ नाइस डे।